परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें पता है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं हैं। बहुत सारे काम हमें पता है कि करने से हम पर बुरा असर होगा, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। मैं एक दिन में 100-150 सिगरेट पीता था। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से किस तरह की बीमारी हो सकती है, किस तरह का कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। वो मानते ही नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम मानते ही नहीं है। अगर हम मान जाए तो हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के तौर पर, कोई ऑफिस बहुत लेट पहुंचता है। हर बार लेट पहुंचने पर बॉस से डांट खाना पड़ता है और फिर उसी गुस्से में बैठकर पूरा दिन अपना काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस इंसान के शरीर में केमिकल इंबैलेंस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है और स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से दुनिया भर की बीमारियां आ सकती है। थोड़ा सा जल्दी निकलना है घर से तो टाइम पर ऑफिस पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचते नहीं है, करते नहीं है। पता है फिर भी करते नहीं। हर एक इंसान अपने जीवन में झांक कर देखे, अपने रोजमर्रा के कामों को देखें तो पता चलेगा कि कितने सारे ऐसे काम हैं जो हमें पता है कि ये करने से गड़बड़ हो सकता है, फिर भी हम करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें संकेत देने आता है। परमेश्वर का वचन हमें इशारा देने आता है। परमेश्वर का वचन कभी समझाने आता है, कभी ये बताने के लिए आता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। परमेश्वर का वचन कभी कभी हमें शिक्षा देने के लिए आता है, सिखाने के लिए आता है। परमेश्वर का वचन कभी कभी हमें मार्गदर्शन देने के लिए आता है। कोई भी काम करते वक्त, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो फैसले हम ले रहे हैं, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं। यानी क्या ये काम मुझे कामयाबी की ओर लेकर जाएगा? क्या ये कामयाबी के लक्षण दिखाई देते हैं मुझे, या फिर मुझे नाकामयाबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन आपको लक्षण दिखाने के लिए भी आता है, ताकि आप पहले से ही सुधार कर लो। परमेश्वर का वचन आपको आने वाले समय के बारे में बताने के लिए भी आता है। परमेश्वर का वचन आपको छुपी हुई चीजें, जो आपके मन में गड़ी हुई चीजें, वो बताने के लिए भी आते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है हमारे अंदर जो छुपी हुई है, हमारे अंदर ही है, लेकिन हमारे ही कामयाबी के रास्ते में वो रोड़ा है। तो परमेश्वर का वचन हमें बेसिकली आईना दिखाने आता है। परमेश्वर के वचन के सानिध्य में होते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हो, तो परमेश्वर का वचन आपको प्रभु के बारे में बताता है, आपके सृष्टिकर्ता के बारे में बताता है और आपके बारे में भी बताता है, ताकि सृष्टिकर्ता के साथ आपका तालमेल सही तरीके से बैठ जाए। आपके अंदर जो बदलाव करना है आप करते रहें, आपको जो समझना है आप समझते रहें, आपको जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अपने फैसले ले। तो परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, पावर है। तो परमेश्वर समय समय पर आप तक अपने वचन क्यों पहुंचाते हैं? सिंपल है वो आपसे प्रेम करते हैं। यशायाह की पुस्तक 48वां अध्याय 17वां वाक्य में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला, मैं तुम्हें फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है उस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। यानी परमेश्वर आपका गाइड है, परमेश्वर आपका कोच है, परमेश्वर आपका इंस्ट्रक्टर है, परमेश्वर आपका टीचर है। जब हम किसी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं तो हमें नहीं पता कि वहां से निकलना कैसे है। बहुत सारे लोग आके बहुत सारी राय देते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, करके भी देख लेते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं। सबसे बेस्ट है परमेश्वर की हुजूरी में जाए और परमेश्वर से पूछे कि प्रभु मैं क्या करूं? मुझे तेरी बुद्धि की आवश्यकता है, मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे तेरे समझदारी की आवश्यकता है, मुझे तेरे विवेक की आवश्यकता है, ताकि मैं एक सही फैसला लूं, एक सही डिसीजन लूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर के साथ मिलकर चलेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, 21 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। इन वचनों में, इन आयतों में कुछ रहस्यमय बातें गड़ी हुई है। उन बातों को समझेंगे ताकि हमारे माइंड में कुछ बातें एकदम क्लियर हो जाए कि हम परमेश्वर के साथ क्यों चल रहे हैं, कैसे चलेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती नहीं था, उसने कहा, है प्रभु,
क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बात मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आइए इन वचनों को समझते हैं कि यहाँ पवित्र आत्मा इन वचनों के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं, किन रहस्यों का खुलासा करना चाहते हैं, किस तरह का प्रकाशन देना चाहते हैं। हम सब अपने जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और वो योजनाएं तुम्हारे नाश की नहीं है परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है, ताकि तुम्हारे पास एक भविष्य हो और उम्मीद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने जीवन को सफल करने की उम्मीद लगाए बैठे हो, क्योंकि अगर आप उनमें से हो तो ये वचन आपके लिए है। यीशु मसीह इन आयतों में ये कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन जिसके पास है और जो आज्ञाओं को मानता है, जो वचनों पर अमल करता है। एक होता है प्रेम करना, एक होता है उस प्रेम को बनाए रखना। परमेश्वर ने कहा है कि अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार में प्रेम के साथ बने रहो, प्रेम से रहो। और हम उस बात को मानते नहीं है, हम झगड़ा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों को मान नहीं रहे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे फैसलों में हम परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देंगे। जीवन के हर पहलू में हम परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देंगे, लेकिन हम देते नहीं हैं। परमेश्वर को हमेशा कहीं पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? हमें ये काम इस तरह करना है, मेरी मर्जी से करना है, हमारे मर्जी से करना है, तो हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, जो हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, अगर हम उन बातों को मानकर उनका पालन नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं। परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो पिता परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं, और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सब हमसे प्रेम रखेंगे और यीशु मसीह अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। यीशु मसीह का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। यीशु मसीह प्रकट होते रहेंगे तो हमारा जीवन बदलता रहेगा, हमारा जीवन कामयाबी के रास्ते पर अग्रसर हो जाएगा। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन सिर्फ हम सुनते हैं और वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है, तो क्या फ़ायदा? हमने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, सभी लोगों ने मिलकर चंगाई के लिए प्रार्थना किया, चंगाई हुई नहीं। यशायाह की पुस्तक 53 के 5 में कहते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने की वजह से आप चंगे हो चुके हो, हम चंगे हो चुके हैं, फिर चंगाई क्यों नहीं आई? परमेश्वर के वचनों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की वजह से हम परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रेम संबंध है उसको रखते हैं। परमेश्वर के साथ अगर हमारा प्रेम संबंध है तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में प्रकट होंगे। पिता परमेश्वर आज भी लोगों को बुला रहे हैं। दुनिया के हर एक इंसान के पास न्योता गया है, नहीं पता है उनको तो परमेश्वर ने अपने दास लोगों को खड़ा किया है ये न्योता उन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना हर एक इंसान का अपना निजी फैसला है। जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर ग्रहण करके उस पर पालन करेगा वो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। और ऐसा जब हम करते हैं तो यीशु मसीह अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। यहूदा जो इस्करियोती नहीं था, उसने पूछा यीशु मसीह से, अपने आप को आप दुनिया वालों के सामने क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि दुनिया वाले यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। पिता परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम का न्योता भी भेजा है, लेकिन जब पलट कर प्रेम करेंगे, प्रेम के न्योते को स्वीकार करके आएंगे, जब परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए आएंगे, तो यीशु मसीह का सामर्थ, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का पावर उनके ऊपर प्रकट होगा।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते हो, आप सिर्फ सुनने वाले हो, आप करने वालों में से नहीं हो, तो आपके जीवन में यीशु मसीह का प्रकट होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को आपके जीवन में प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेम संबंध टूटा हुआ है। वो प्रेम संबंध तब पूरा होता है जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसको मानते हैं, उसका अमल करते हैं। अमल करना बहुत जरूरी है। सुन लिए, समझ लिए, रख लिए। आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप मेडिकल स्टोर से सर दर्द की गोली लेकर आए और आपने सर दर्द की गोली को वहां कहीं रख दिया घर में, उसको खाया नहीं। लेकिन अगर आप एक गोली खा लेंगे का सर दर्द ठीक हो जाएगा। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में जो संकट है वो टल जाएगा, जो मुश्किलें हैं उसको हम लांद पाएंगे और हमारा जीवन परिवर्तन की ओर जाएगा। किस ओर परिवर्तित करेगा? परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और वो योजनाएं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, यानी हम एक उज्जवल भविष्य की तरफ जाते रहेंगे अगर हमने परमेश्वर के वचनों का पालन किया तो, अगर हमने उनके कही हुई बातों को अपने जीवन में अमल किया तो। 23वें आयत में यह लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचनों को समझना है। अगर समझ में ही नहीं आया तो पालन कैसे करेंगे? तो ये प्रेम संबंध है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनसे आप प्रेम रखते हो, वाकई में प्रेम रखते हो, तो एक दूसरे के बातों को मानना बहुत जरूरी है। एक बंदा बोले जा रहा है, दूसरे को पड़ी नहीं है, मानते नहीं है, तो क्या होगा? वहां पर कलेश हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है। एक अच्छे पिता है, उनको पता है अपने बच्चों के लिए क्या सही है। जब पिता अपने बच्चे को बोलता है कि ऐसा मत करो, बेटे शराब मत पियो, बेटा बोलता है अरे पूरी दुनिया पीती है, डैड क्या बात कर रहे हो, आपने भी तो पिया है। बेटा मैंने पिया है, मेरे लिवर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं मत पियो। तो बेटा बोलता है अरे आपने तो मजे कर लिए, आपने तो ऐश कर लिए, अब हमें रोक रहे हो। यानी पिता ने अपने अनुभव से कुछ चीजों को समझा है, वो बातें अपने बच्चों को बताता है और बच्चे उसको नकारते हैं, तो बच्चे भी उसी मुश्किल में फंस जाएंगे जहां पर पिता फंसे हुए थे। तब उनको पिता की बातें याद आएगी, हो सकता है तभी बहुत देर हो चुकी है। इसलिए आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ आकर वास करता है, हमारे साथ आकर रहता है जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तब जब हम परमेश्वर के साथ जो प्रेम संबंध है उसको रखते हैं तब। 24वें आयत में लिखा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है वो मेरे वचन नहीं मानता है। जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानने वाले लोग हैं वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। उनको लगता है कि वो करते हैं, लेकिन वाकई में, सच्चाई में वो प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उसको प्रेम नहीं कहते हैं। पवित्र शास्त्र में जितने भी आज्ञाएं हैं, जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी निर्देश हैं, जितने भी संकेत हैं, जितने भी लक्षण बताने वाले हैं, जितने बुद्धि देने वाले, समझदारी देने वाले, ज्ञान देने वाली बातें हैं, वो सब पिता परमेश्वर की बातें हैं, इस सृष्टि के रचयिता की बातें हैं। यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे तरफ से नहीं है, ये सृष्टि के रचयिता की तरफ से, ये पिता परमेश्वर की तरफ से है। आपके जीवन को बनाने वाले शक्ति, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, वो जानते हैं कि आपके जीवन में क्या दिक्कत है। वो जानते हैं कि आपको किस रास्ते जाना है। आप इस रास्ते जा रहे हो, वहां जाके और बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। वो जानते हैं कि इस रास्ते पर नहीं जाना है, आपको पलटकर यहाँ आना है, यहाँ से आपको इस रास्ते जाना है, ताकि आप सुरक्षित चले जाओ और आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। ये कैसे पॉसिबल होगा? वहां से लाना और इधर जाना आपका जो निर्देशन कर रहा है, आपको जो डायरेक्ट कर रहा है, उसकी बातों को ही नहीं मानेंगे तो आप कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे? दाएं मुड़ोगे तो पूना आएगा, आपने बाएं मुड़ लिया, अब आप पूना नहीं कहीं और जा रहे हो। जहां जाना है वहां कैसे पहुंचना है, उसका निर्देश, उसकी सूचना, उसका आदेश आपको मिलता रहता है। उस आदेश का पालन नहीं करेंगे
तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। गाड़ी का पेट्रोल का मीटर आपको सूचित कर रहा है कि गाड़ी का पेट्रोल अभी खत्म होने वाला है। अचानक एक लाइट चालू हो जाती है, बीप 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 करता है। गाड़ी आपको आदेश दे रही है, भाई पेट्रोल भरा लो वरना ये अभी बंद हो जाएगी। आपने उस निर्देश को भी देखा नहीं, आपने उस सूचना को भी देखा नहीं, आप चलते गए और हाईवे के ऊपर आपकी गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल पूरा खत्म हो गया, अब आप फंस गए। यीशु मसीह पहले अपने चेलों के साथ इस दुनिया में थे और भी बहुत सारे दुनिया के लोगों से इजराइल में उन्होंने बात किया। उसके बाद अब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक सहायक भेजा है, एक पवित्र आत्मा भेजा है। वो पवित्र आत्मा हर वक्त हर घड़ी हमें कुछ बताते रहते हैं, हमें कुछ सिखाते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, हमें निर्देश देते रहते हैं, हमें सूचना देते रहते हैं। अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्त। दुनिया में जाके आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, उसको आपको भुगतना है। लेकिन इस रास्ते पर चलकर भी आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने जो वचन बोला था कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए, वो जो सच है वो आपके जीवन में अगर प्रकट नहीं हुआ तो बहुत ही निराशा और बहुत ही दुख की बात है। ये पवित्र आत्मा हर पल आपको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा बोलता है दाएं नहीं बाएं चले जाओ, और आप दाएं निकल गए और जाकर फंस गए, तो क्या फायदा। पवित्र आत्मा ने बोला बाएं चले जाओ तो बाएं चले जाइए। अनुशासन बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचनों को समझने का अनुशासन, परमेश्वर की तरफ अपने कान लगाकर रखने का अनुशासन। अनुशासन के बगैर ये नहीं होगा। हमारा जो पुराना जीवन है, हम दुनिया की बातें सुनकर बड़े हुए हैं। दुनिया की बातों ने हमारे माइंड को, हमारे मन को ट्रेन किया है। दुनिया के अनुशासन के मुताबिक हम चल रहे हैं। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध बन जाता है, यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को, हमारे सोच को, हमारी समझदारी को, हम क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, उन सारे पहलुओं में वो हमें बातें बताते रहते हैं ताकि हमारा मन परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए अनुशासित हो जाए, डिसिप्लिन्ड हो जाए। डिसिप्लिन के बगैर आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर पाओगे। 26वां वाक्य कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अगर आप सीखेंगे तो सारी बातें सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा ने सिखाया, आपने सीख लिया, अमल कौन करेगा? हमें अमल भी तो करना है। अगर हम परमेश्वर की बातों को और पवित्र आत्मा की बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर यानी जो स्वर्ग में जो बातें हो रही है आपके जीवन को लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपके धन संपत्ति को लेकर, आपके आमदनी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, आपके शरीर को लेकर, आपकी सेहत को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, सारी बातें हो रही है वहां पर। वहां से जो बातें पवित्र आत्मा सुनते हैं वो आकर आपको बताते हैं। आपने उसको सुना और नजरअंदाज करके आप चले गए तो नुकसान पवित्र आत्मा का नहीं है, आपका है। अगर मैंने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो नुकसान मेरा है। पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हर घड़ी वो आपको गाइडेंस देते रहे ताकि आप फायदेमंद साबित हो जाओ। जिस रास्ते पर आप सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे उस रास्ते पर परमेश्वर खुद आपका कोच है, पवित्र आत्मा खुद आपका कोच है जो आपको लेकर चल रहा है। लेकिन क्योंकि हमें आदत नहीं है परमेश्वर के वचनों को सुनने का, क्योंकि हमें आदत नहीं है परमेश्वर के आदेशों को मानने का, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर के वचनों का मतलब क्या है, उनके आदेश का मतलब क्या है, तो हम आज्ञाओं का पालन कैसे करें, तो हम इस अंधी दुनिया में अंधों की तरह चल रहे हैं, अंधकार में इधर उधर भटक रहे हैं। पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो आपसे कह रहे हैं उन आज्ञाओं का पालन करो। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ सकता है, आज्ञाओं का पालन कैसे करें, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है पवित्र आत्मा के जरिए, तो मैं पालन क्या करूं? पवित्र शास्त्र में लिखा है झूठ बोलना मना है, झूठ बोलने से आपके जीवन पर हानि हो सकती है, व्यभिचार करने से आपका जीवन का नाश हो सकता है, बेबुद्धियों की तरह चलने से आपका नुकसान हो सकता है, आलसीपन आपको नाकामयाब बनाकर रखेगा,
ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताता है कि हम अपने जीवन को कामयाबी की ओर कैसे लेकर जाएं। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, मैनेजमेंट की किताबें, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें, वो सब पवित्र शास्त्र से निकला हुआ। लोगों ने पवित्र शास्त्र को पढ़ पढ़ के उसमें से प्रकाशन जब आया, दुनिया के सभी लोगों को समझ में आए, ऐसे शब्दों में उन्होंने किताबें लिखी है और आज हम वो किताबों को लेकर पढ़ते हैं और वो किताबें हमारे जीवन में काम आता है। दूसरे कोरिन्थियों की किताब अध्याय 10 वाक्य 5। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमूमन एक साधारण इंसान के मन में 50 से 70 हजार ख्याल आते जाते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना एक फैशन है। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना भी एक फैशन है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उस पर उंगली उठाया जा रहा है कि तुम नहीं करते हो, तुम तो पुराने ख्यालात के हो, तुम तो बूढ़े हो। नौजवान पीढ़ी जो है अपने दोस्तों के साथ अपना लेवल मेंटेन करने के लिए, अपना टशन मेंटेन करने के लिए जबरदस्ती फंस जाते हैं रिश्तों में, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाएगा। लेकिन दुनिया कहती है कोई बात नहीं, सब लोग कर रहे हैं, करो, मजा आएगा, एक ही जिंदगी है, ऐश कर लो। तो हमारे मन में वो ख्याल आते जाते रहते हैं। तो यहाँ वचन कहता है कि उन कल्पनाओं को, उन विचारों को जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है, उनको पकड़ के कब्जा कर लो और उनको परमेश्वर के वचनों के अधीन लेकर आओ, यीशु मसीह के आज्ञाओं के अधीन लेकर आओ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जिंदगी रोते रोते गुजारो। यीशु मसीह ने कहा है कि अपना जीवन जो है वो आनंद के साथ गुजारो, हंसते खेलते खुशियां बांटते हुए गुजारो। लेकिन खुशियां बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन का नाश करो। मैं टशन में सिगरेट पीना शुरू किया था। लोग देख रहे हैं मुझे, क्या स्टाइल में सिगरेट पी रहा है, लड़कियां देख रहे हैं, ये ऐसा मुझे लगता था, भ्रम था वो। कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं देखता है। किसी ने आगे नहीं बोला अरे क्या सिगरेट पीते हो यार तुम, एकदम मस्त, तुम्हारे सिगरेट पीने का स्टाइल देख के मेरे को मजा आ गया। पिक्चरों में हम देखते हैं हीरो सिगरेट यूं फेंकता ऊपर और सिगरेट 3-4 गुलाटी मारकर उसके होठों में आके फंस जाता है। ये सब छलावा है। जब आप सिगरेट पी रहे होते हो कोई नहीं देखता आपको, आपका शरीर खराब हो रहा होता है और आपके पैसे जल रहे होते हैं। 20 रुपए का सिगरेट लिया, यानी 20 रुपए को आप जला रहे हो, फूक रहे हो। 50 रुपए का सिगरेट लिया, 50 रुपए को फूक रहे हो। मैंने पता नहीं कितने लाखों रुपए फूक दिए। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। इस समाज में, इस दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप को परमेश्वर के वचनों के ऊपर रखता है। तो यहाँ पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर चलने वाली सभी चीजों को पकड़कर बंदी बना लो, कैद कर लो। जो हमारे मन में उड़ान भर रहे हैं उनको नीचे लेकर आओ, उनको परमेश्वर के वचनों के अधीन बनाओ। जब मेरी मुलाकात यीशु मसीह से आत्मा में हुई तो मैं 42 साल का था। 42 सालों का जो जीवन था उसमें मैंने इतनी सारी बातें सेट कर ली है मन में। अब इस मन को बदलना भी होगा तो मैं कैसे करूंगा, ये सोचकर मैं परेशान होता था। तो पवित्र आत्मा ने कहा एकदम से कुछ नहीं बदलेगा मुस्तफा, एक एक कदम लेते रहो, एक एक कदम अपने आप को अनुशासित करो, एक एक कदम उठाओ और उस एक एक कदम उठाते 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 चलते तुम्हारे जीवन में अनुशासन आएगा। बहुत समय लगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मेरे जीवन में अनुशासन आने के लिए, क्योंकि 42 साल का बिना अनुशासन वाला जीवन जो था उसमें मैं सेट हो गया था। वो ढांचा तोड़ दिया। अगर मैं अपने कोच, अपने शिक्षक, अपने ट्रेनर की बातों को नहीं मानूंगा तो मेरे जीवन में बदलाव कभी नहीं आएगा। एक क्रिकेट का कोच है, वो एक बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखाता है, कैसे बैट
प्लेस करेंगे, कितने स्पीड में बॉल आ रहा है, तो किस तरह बैटिंग करोगे। बॉलर को ये बताता है कि किस तरह बॉलिंग करना है। उसका अपना हुनर देखता है बॉलर का कि वो स्पिन करने वाला बॉलर है या वो तेज गेंदबाज है, वो किस तरह का बॉलिंग करता है, उसकी मनस्थिति किस तरह चलती है, उसका माइंड किस तरह चलता है। उसके मुताबिक वो कोच उसको ट्रेन करता है इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए। गली का क्रिकेट खेलने के लिए आपको कोच की जरूरत नहीं है, आपने जो सीखा उतना काफी है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल होना है, आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, आपसे भी बड़ा, तो आपको कोच की बातों को मानना पड़ेगा। ना सिर्फ सुनना समझना, बल्कि मानना और मानकर उसको अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा। वो करने के लिए आपको आपके मन में जो ख्याल आते रहते हैं उनको कैप्चर करना पड़ेगा, उनका कब्जा लेना पड़ेगा। बुरे ख्याल जो आते हैं उनको नए अच्छे ख्यालों से रिप्लेस करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। आसपास के परिसर ने जो हमारे दिमाग में डाला है, जहां आप रहते हो, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस बिल्डिंग, जिस सोसाइटी में, जिस प्रांत में आप रहते हो, वहां का जो प्रदूषण है वो आपके माइंड में जा चुका है। तो पवित्र आत्मा आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये तब्दीली लानी है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज्ञाओं का पालन करना। अनुशासित होना बहुत जरूरी है, अनुशासन में आना बहुत जरूरी है। हमारे मन को परमेश्वर के वचनों के अनुशासन की आदत नहीं है, इस दुनिया के बातों के अनुशासन के मुताबिक चलता है। उसकी वजह से हमारे मन में ज़रूरत से ज़्यादा डर हो गया है, हमारे मन में ज़रूरत से ज़्यादा जलन हो गई है, हमारे मन में ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, हमारे मन में ज़रूरत से ज़्यादा हम असुरक्षित फील करते हैं। किसी भी काम करने से पहले हम लोग डर जाते हैं, सोचना शुरू करते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और वो काम का कबाड़ा हो जाता है। परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर अलौकिक तरह से, सुपरनैचुरल तरीके से आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। जो आप उल्टा चल रहे थे, अब आप सीधा चलना शुरू करेंगे। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों का पालन करना जरूरी है। परमेश्वर के वचनों को सुनना, समझना, उनको ग्रहण करना, उसके बाद उन वचनों का अपने जीवन में अमल करना। मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत थी, बचपन से आदत थी। एक सदमा हुआ था, एक हादसा ऐसे हुआ था मेरे जीवन में, जहां पर मैंने प्रण ले लिया था कि मैंने आज के बाद सच बोलना ही नहीं है, मैं झूठ ही बोलूंगा। और मैं झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा। इतना ज्यादा झूठ हो गया कि मुझे अपने ही झूठ पर विश्वास होने लग गया और मैं खुद धोखे में आ गया। तो इतना जो सख्त झूठ बोलने की जो बीमारी थी, उसको परमेश्वर को ठीक करना था। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं जो आज्ञाएं दे रहा हूं, उन आज्ञाओं का पालन करते रहो, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने चुपचाप आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश की। इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा और आज मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। वो जो बुरी आदत थी, उसकी सेटिंग तोड़कर परमेश्वर ने सच्चाई में चलने का सेटिंग सेट कर दिया है। समय लगा इसको थोड़ा सा, लेकिन ये तब होगा जब आप आज्ञाओं का पालन करेंगे। चलो कल करते हैं आज्ञाओं का पालन, वो कल कभी नहीं आएगा। हमारे माइंड में कुछ झूठी बातें हैं जो हमें लगता है कि सच्ची है, यानी झूठ सच सिद्ध हुआ है हमारे मन में। वे विचार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कर लिए, थोड़ा बहुत करप्शन हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। ये सब झूठी बातें हैं जो सच की तरह हमारे मन में सिद्ध हुआ है। इन सारी बातों को कैप्चर करना है। जब आप सोचने बैठोगे, आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं, आप लिख लीजिए एक डायरी में। जब आप उसका लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते जाते रहते हैं। आप कहीं भीड़ भाड़ में हो, किसी जवान लड़की को देखकर या लड़के को देखकर आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं, आपको पता चलेगा किस तरह के थॉट्स आते हैं। आप कोई काम करने के लिए निकले हो तो किस तरह के भाव आ रहे हैं, डर वाले आ रहे हैं, शंका वाले आ रहे हैं, जलन वाले आ रहे हैं, घबराहट वाले आ रहे हैं, किस तरह के भाव आ रहे हैं। तो इन भावनाओं पर नजर रखना जरूरी है। क्या आप दूसरों के ऊपर अन्याय करने वाली भावनाओं को अपने मन में पाल कर रखे हो, जिसके बारे में आपको खुद नहीं मालूम है? परमेश्वर के वचन आपके अंतर मन का आईना है।
आपके अंतर मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा, और परमेश्वर का वचन फिर आपको सिखाएगा कि उस अंतर मन में जो गड़बड़ चल रहा है उसको कैसे ठीक करेंगे। आप आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। वो ठीक नहीं होगा तो जिस तरह टूटा फूटा आपका जीवन चल रहा है वो टूटा फूटा चलते चलते एक दिन खत्म हो जाएगा। आपका जीवन सुधरा ही नहीं, आपका जीवन बदला ही नहीं, आपका जीवन में परिवर्तन हुआ ही नहीं। उस परिवर्तन के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, लेकिन आपके जीवन में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सोचने वाली बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए इसके बारे में। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन सभी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखते हैं वो प्रेम को आपने ग्रहण कर लिया, उसको आपने जज्ब कर लिया। अब आप परमेश्वर को पलट के प्रेम करते हो तो ही आप परमेश्वर के वचनों का पालन कर सकते हो, क्योंकि तभी आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हाथों के नीचे अपने आप को आधीन बना दोगे। आप परमेश्वर के हाथों के नीचे आ गए, आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके खिलाफ आने वाले परमेश्वर के हाथों के खिलाफ आएंगे, वो जीतेंगे नहीं, हारेंगे। वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, और आपकी ये जो चाहत है वो पूरा करने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए आपको अनुग्रह देता है। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर आप उनकी आज्ञाओं का पालन कर भी नहीं सकते हो। याकूब की किताब अध्याय 1 22 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसे ही काम करता है। यहाँ पर याकूब पवित्र आत्मा के जरिए हमें ये बता रहे हैं, जो वचन के सिर्फ सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो वचन में परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर आपके लिए ये करेंगे, परमेश्वर ये करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहते हैं, परमेश्वर आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपकी सेहत में चंगाई देना चाहता है। यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने की वजह से आपके जीवन में उद्धार आया है, आपको अनंत जीवन मिला है। ऐसे सैकड़ों बातें जो पवित्र शास्त्र में दर्ज है वो सब आप सुनते हो, और जब वो सारी बातें आपके जीवन में प्रकट नहीं होता है तो आपको लगता है ये सिर्फ बातें यार, ये कुछ होता नहीं है। आपका विश्वास टूट सकता है, आपके जीवन में निराशा आ सकती है, आप अंधकार में जा सकते हैं, क्योंकि आपने उन वचनों को सुना, परमेश्वर के उन वायदों को सुना, उन प्रतिज्ञाओं को सुना, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर चलकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में कैसे पूरी होगी, उन बातों को समझकर उन बातों का अमल नहीं किया और आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। अब आपके पास निराशा के अलावा और कुछ है नहीं। आपके मन में ये ख्याल आ सकता है क्या परमेश्वर करता है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता नहीं है। तो सिर्फ सुनने वाले लोग सुनते बहुत अच्छी अच्छी बातें, परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ घटता नहीं है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनके जीवन में परमेश्वर का कोई पावर प्रकट नहीं होता है। हमने शुरू में देखा यीशु मसीह उन लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं जो इस प्रेम संबंध में बने रहते हैं। वो लोग इस प्रेम संबंध में बने रहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में अमल करते हैं। सुनने वाले सुनेंगे अच्छी अच्छी बातें, लेकिन उनके जीवन में कोई अच्छी बात होगी नहीं, कुछ प्रकट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं कि सुनने वाले लोग धोखे में आ जाएंगे। पवित्र आत्मा खुद बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुनने वाले लोग धोखे में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं पवित्र आत्मा हमें, और ये सच है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो महान काम कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया और आप आगे चले गए, आप भूल भाल गए, अब आप संकट में आ गए हो, आपको पता ही नहीं है परमेश्वर क्या करेंगे संकट में आपके साथ, और आपके साथ कुछ नहीं हुआ
क्योंकि आप परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के वचनों का अमल नहीं करते हो अपने जीवन में, और आप निराशा में आ गए, धोखे में आ गए। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो पवित्र आत्मा ने इस वचन के जरिए हमारे जीवन में हमें दिखाया है कि परमेश्वर के वचनों के सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले बनिए। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, यीशु मसीह ने वो सारा दर्द सह लिया, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर मनुष्य बने, मनुष्य बनकर इस जीवन में चलते रहे। उन्होंने पिता परमेश्वर के बारे में हमें सिखाया, समझाया, अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें आज्ञा दी कि हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे। उसके बाद अपने आप का बलिदान दिया, अपने आप की बलि दी, और उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा करके पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में वापस चले गए। क्यों? ताकि आप स्वतंत्रता के साथ चलो। जहां पवित्र आत्मा है वहां पवित्र आत्मा के साथ जो स्वतंत्रता आती है वो भी है। तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो, तो आप इस पृथ्वी के, इस दुनिया के कब्जे में नहीं हो, आप स्वतंत्र हो गए, डर से स्वतंत्र हो गए, पाप की प्रभुताई से स्वतंत्र हो गए। तो उस स्वतंत्रता की व्यवस्था के बारे में जब हम मन में सोचते हैं, जब हम मनन करते हैं और उस पर चलने के लिए हम अनुशासित होते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष आता है। वही लिखा है इस वचन में, 25वें आयत में लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसे ही काम कर कर, यानी अमल करके आशीष पाता है। कितने लोग हैं जो अपने बीज को सजा के रखे हुए, उनके पास हुनर है, उनके पास समझ है, लेकिन उसको ऐसे रखा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा है कि मैं इस बीज को जाकर बो दूं अच्छी मिट्टी में? जब तक हम बीज बोते नहीं है, जब तक वो बोने का कार्य नहीं करते हैं, तब तक हमारे पास फसल नहीं आती। हर किसी को बहुतायत चाहिए, ये सुनकर बड़ा खुश होता है मन। यीशु मसीह आए थे जीवन बहुतायत में देने के लिए। यीशु मसीह धन्य थे, लेकिन वो हमारे लिए निर्धन हुए ताकि उनकी निर्धनता से हम धनवान हो जाए, हम धनी हो जाए। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा कैसे? ये तब होगा जब आप परमेश्वर की हिदायत को, परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर की सूचनाओं को, परमेश्वर के लक्षण को, परमेश्वर के निर्देशनों को सुनकर, समझकर उस पर चलना शुरू करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे। आपको परमेश्वर के वचनों पर बहुत विश्वास है, लेकिन उस विश्वास को जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस विश्वास को जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे अपने जीवन में, उन वचनों का पालन नहीं करोगे अपने जीवन में, तो आपका विश्वास व्यर्थ विश्वास है, बेकार विश्वास है। विश्वास है लेकिन वो आराम कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है, उसको काम पे लगाना पड़ेगा। तब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। देखिए, यीशु मसीह के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके जीवन में प्रकट हो रहा है तो आपका जीवन मसीह में सिद्ध है। यीशु मसीह की महिमा, पिता परमेश्वर की महिमा प्रकट होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में, और वो प्रकट तब होगा जब आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये बात आज हमें समझाई कि हमें सिर्फ वचनों के सुनने वाले और समझने वाले नहीं, बल्कि हमें वचनों को सुनकर, समझकर, जस्प करके उन वचनों का पालन करने वाले बनाए, आज्ञाओं का पालन करने वाले बनाए। आइए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाइए और परमेश्वर से कहिए, पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे, ताकि हम सिर्फ वचनों को सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचनों पर अमल करने वाले बने, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाले बने। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा कहती है कि जो मेरे वचनों का पालन करता है, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, उनके जीवन में यीशु मसीह प्रकट होंगे, परमेश्वर के वचन प्रकट होंगे। प्रभु, हमारे जीवन में हम आपके वचनों को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, आपके वायदों को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, आपके प्रतिज्ञाओं को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं।
जाते हैं। प्रभु अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, आशीष करे, आशीष करे। पिता परमेश्वर, हर एक वचन जीवन देने वाली रोटी है। इस जीवन देने वाली रोटी को तोड़कर इस वक्त इस वीडियो देखने वाले आपके बच्चे को खिला दिया गया है। प्रभु उस बच्चे के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अभिषेक करे। प्रभु जो बंदिशें हैं, जो मन की बंदिशें हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर पालन करने नहीं देता है, जो परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में अमल करने नहीं देता है, उन बंदिशों को तोड़कर गिराइए पिता परमेश्वर। इस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस वक्त है। अंधकार की शक्तियों की जो भी बंदिशें आपके मन में है, इस वक्त टूटकर गिर रही है यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके परिवार के लिए, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका सामर्थ उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। उनको छुटकारा मिले पिता परमेश्वर, उनको चंगाई मिले यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से। उनके जीवन में पुनर्स्थापना हो प्रभु, उनका जीवन अच्छे के लिए परिवर्तित हो जाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसी घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ऐसी घोषणा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु नाज़री के सामर्थी सामर्थी नाम से ये घोषणा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से इस प्रार्थना को ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचनों पर अमल करने का अनुग्रह दे, आशीष दे।